नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। खबरों के सिलसिले की शुरुआत। गोपालगंज में रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी संजीत गुप्ता हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। बैकुंठपुर में सैकड़ों की संख्या में व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। 16 नवंबर को व्यवसायी संजीत गुप्ता की हत्या हुई थी। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे वापस। बांका के जयपुर में नवविवाहिता की हत्या के 6 महीने बाद कंकाल बरामद। डीएनए जांच के लिए भेजा गया सैंपल। मुजफ्फरपुर के बखरा में कैश वैन से 5 करोड़ की लूट की कोशिश नाकाम। अपराधियों ने कैश वैन पर की फायरिंग। गोली लगने से कैश वैन का ड्राइवर घायल। बेगूसराय में अपराधी बेलगाम स्वर्ण व्यवसायी के बच्चे का अपहरण। अपराधियों ने मांगी 1 करोड़ की फिरौती। वैशाली के देसरी में युवक का शव मिलने से सनसनी। मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान। मौके पर जमा हुई भारी भीड़। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक शख्स ने की अपने दोस्त की हत्या। शव को घर के सामने फेंक कर फरार। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। सीवान में आपसी विवाद में चाकूबाजी में 3 लोग घायल। हुसैनगंज थाना इलाके के हरिहास गांव की घटना। गोपालगंज के जगदीश गांव में जमीन विवाद में अंधाधुंध फायरिंग में एक पक्ष के 8 लोग घायल। दलित समुदाय से सभी घायल। गया के बाराचट्टी के महुआरी गांव में नक्सलियों ने मचाया तांडव। नगर डे के महिला मुखिया के देवर सहित 2 लोगों की हत्या। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी समेत 3 घायल। मौके से AK-47 इंसास और विस्फोटक बरामद। वैशाली के सैदाबाद पंचायत के बाजितपुर गांव में झोपड़ी में आग लगने से 2 बहनों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। दिए से झोपड़ी में आग लगने की आशंका। गोपालगंज में शराब माफिया का तांडव। सीसीटीवी लगाने पर युवक पर तलवार से हमला। दवा दुकान की आड़ में शराब तस्करी करता है आरोपी। भोजपुर के कुनई गांव में दबंगों ने बुजुर्ग को पीट कर किया अधमरा। गांव के आर्मी जवान और उसके साथी पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप। नालंदा जिले के राजगीर रेफरल अस्पताल में एक बच्चे की मौत। पिता ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। न्याय की लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर में एक होटल में जिस्म फरोशी के अवैध धंधे का खुलासा। 4 जोड़े आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। लड़कियों को किया गया परिजनों के हवाले। नालंदा में अश्लील डांस का दौर लगातार जारी। छबीला पुरोपी क्षेत्र में 2 दिनों से खुलेआम सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता। गोपालगंज के नगर थाना इलाके में एक किसान के घर का ताला तोड़कर चोरी। सभी कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बेलगाम कार बीच सड़क पर पलटी। सड़क किनारे रेलिंग से टकराई कार सवार शख्स गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुसनार गांव की घटना। 2 गोला कार्यक्रम देखकर लौट रहा था युवक। बेतिया में आवेदन के बाद कार्रवाई नहीं होने पर भड़के ग्रामीण। शिकारपुर थाने में जमकर काटा बवाल। वैशाली में युवती को जिंदा जलाने को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश। विरोध में कैंडल मार्च। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके में जमीन विवाद में पड़ोसी ने 3 भाइयों को धारदार हथियार से वार कर किया घायल। घर की महिलाओं से भी छीना झपटी। भागलपुर के अमरी बिशनपुर घाट पर गंगा में डूबने से 3 युवकों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। 7 युवक को बचाने की कोशिश में नदी में डूबे। भभुआ में घर के दरवाजे पर खड़ी बुजुर्ग महिला के गले से बदमाशों ने छीना चेन। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक सवार स्नैचर की। कैमूर के चांद थाना के बहेरिया गांव में युवक की हत्या से सनसनी। गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। वैशाली के भगवानपुर में NH-22 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। औरंगाबाद में ट्रैक्टर से गिरकर अधेड़ की मौत। दाऊदनगर के सोनपुर रोड की घटना। छपरा के भेल्दी थाना के सोनहो में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के ईसुआपुर में क्रिकेट खेलने के विवाद में हुई फायरिंग। 4 लोग जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के गनगनिया फतेहपुर गांव के पास गड्ढे में गिरी कार। रहे एक ही परिवार के 6 से ज्यादा लोग घायल। दरभंगा में पोखर में डूबने से युवक की मौत। बहादुरपुर प्रखंड के बाजितपुर पंचायत की घटना। भागलपुर के नवगछिया में गंगा घाट पर डूबने से बच्चे की मौत। घंटों मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को किया बरामद। छपरा के भेल्दी थाना के सोनहो में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। एक युवक की हालत गंभीर। पारिवारिक कलह से तंग आकर दरभंगा में तैनात महिला सिपाही के पति ने की खुदकुशी। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के बधार की घटना।
गया के डेल्हा थाना इलाके में बंद घर से कैश और जेवरात की चोरी। छठ पूजा में शामिल होने गया था परिवार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। शेखपुरा के जयरामपुर में कई महीनों से फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज था केस। जहानाबाद में पैर दबाने को लेकर पति पत्नी में विवाद। पत्नी के मना करने पर पति ने चाकू से किया हमला। जहानाबाद के रतनी प्रखंड में शरारती तत्वों ने खलिहान में लगाई आग। हजारों रुपए का धान जलकर खाक। सीवान के दरौंदा में एक वृद्ध 4 दिनों से लापता। परिजन जता रहे अपहरण की आशंका। शेखपुरा के देवलिक गांव में विधायक विजय कुमार और सुदर्शन कुमार का भव्य स्वागत। दोनों विधायक के साथ मिलकर विकास करने का दिलाया भरोसा। खगड़िया के परबत्ता में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गुलनाज के हत्यारे को सजा देने की मांग। मुंगेर में जल्द बनेगा दूसरा सुरंग। जमालपुर की काली पहाड़ी में बन रहे दूसरे सुरंग में ब्लास्ट का काम पूरा। छपरा के रिविलगंज में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। कई जिलों के पहलवानों ने की कुश्ती। शेखपुरा में कोविड-19 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन। शहर के मुख्य चौराहों पर फूहड़ डांस का आयोजन। पुलिस बनी रही मूकदर्शक। बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड ने दी दस्तक। 4 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना। पछुआ हवा के प्रभाव से गिरा पारा। पटना में तापमान गिरने से अचानक ठंड बढ़ी। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। पूर्णिया में तापमान गिरने से ठंड में इजाफा। ठंड के कारण लोगों ने जैकेट स्वेटर पहनना किया शुरू। भागलपुर में ठंड ने दी दस्तक। पछुआ हवा चलने के कारण ठंड का एहसास। स्वेटर और जैकेट पहनकर घर से निकल रहे लोग। गोपालगंज में ठंड ने दी दस्तक। 3 दिनों में 2 डिग्री गिरा तापमान। तेज हवा के साथ बढ़ी ठंड। छठ पर्व खत्म होने के बाद लोग अपने काम पर लौटने लगे। पटना स्टेशन पर कई यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे। पटना में बस स्टैंड पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़। छठ के बाद काम पर लौट रहे हैं लोग। आरापट्टा मुख्य मार्ग पर बढ़ते जाम को देखते हुए कोइलवर में सोन नदी पर बने नए पुल को खोला गया। पुल को छोटे वाहनों के लिए खोला गया। पटना एम्स से लेकर दीघा जेपी सेतु तक बने एलिवेटेड सड़क पर गाड़ियों का परिचालन शुरू। फिलहाल ड्राई रन के तहत ही खोला गया। सभी छोटे वाहनों का हो रहा परिचालन। कोरोना की वजह से लखीसराय सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी। जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा ब्लड। नवनिर्वाचित 8 विधान पार्षदों ने ली शपथ। बीजेपी जेडीयू वाम दल के 2 सदस्य, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय ने ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार सहित कई नेता रहे मौजूद। 17वें विधानसभा के पहले सत्र की तैयारी अंतिम चरण में। कल प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। शपथ ग्रहण के पहले प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा के सभापति ने की बैठक। 17वीं विधानसभा सत्र को लेकर विधायकों के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू। विधायकों के ठहरने के लिए पटना के अलग अलग होटलों में तकरीबन 150 कमरे बुक। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को लेकर सीएम नीतीश पर तेजस्वी के तंज पर जेडीयू का पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने कहा, भ्रष्टाचार पर तेजस्वी नहीं करें बात। जेडीयू नेता संजय सिंह का भी तेजस्वी पर वार। कहा, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबे हैं तेजस्वी। जेडीयू नेता नीरज कुमार का भी तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, तेजस्वी को अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव से नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे की जेडीयू की मांग पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जेडीयू पर बकवास करने का लगाया आरोप। लव जिहाद पर पूरे देश में चल रहे बहस के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद के खिलाफ कानून का किया समर्थन। बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग। बिहार में लव जिहाद कानून को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं है जेडीयू। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कानून पर चर्चा से साफ किया इनकार। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का स्वागत। बलिया के तुलसी टोला मध्य विद्यालय में सम्मान समारोह। देवघर के सलौर नाटान में फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र इलाके में पूर्व सैनिक का शव कुएं से बरामद। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में दंपति की हत्या मामले का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंधविश्वास में हत्याकांड को दिया अंजाम। रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड से गांजा जब्त। 15 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार। ओडिशा से सासाराम करनी थी सप्लाई। खूंटी के मुरहू थाना इलाके में 13 साल के नाबालिग की सड़क हादसे में मौत। पेड़ से टकराई बाइक। नाबालिग को बाइक देना पड़ा महंगा।
जमशेदपुर में अपराधियों का उत्पात जारी, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। देवघर में नगर थाना क्षेत्र के राम मंदिर रोड में शव मिलने से सनसनी, हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर जांच में जुटी पुलिस। गढ़वा के रमना में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गुमला के कैडेग गांव में आनंद तिग्गा नामक युवक की अपहरण के बाद हत्या, मामले का नहीं हो सका खुलासा, युवक का अब तक नहीं मिला शव, अपराधियों के चंगुल से निकले रोहित पर शक की सुई। गुमला के भरनो थाना इलाके में फाइनेंस कंपनी में लूटपाट, मामले का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर शहर में अपराधी बेलगाम, अपराधियों को बन्ना गुप्ता की चेतावनी, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। दुमका में पुलिस ने सुनील दास हत्याकांड का किया खुलासा, पत्नी ने की पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड को दिया अंजाम। सरायकेला पुलिस ने 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण मामले का किया खुलासा, महिला ने किया था बच्ची को अगवा, कुछ घंटे के भीतर बच्ची बरामद। गुमला सदर थाना के जवाहर नगर में युवक पर अपराधियों ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में 16 नवंबर से लापता था सीनू मुंडा का शव, उसका शव किया गया बरामद, पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची के खरसीदाग गोपी क्षेत्र से एक व्यक्ति का शव बरामद, गला दबाकर शव को जंगल में फेंकने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के बेरनी में नक्सलियों का उत्पात, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बोला हमला, गाड़ियों और मशीन में लगाई आग। पाकुड़ में 2 अलग अलग घटनाओं में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के कांके डैम में बड़ी अनहोनी टली, एनडीआरएफ की तत्परता से 9 साल का बच्चा डूबने से बचा, रिम्स में भर्ती। नियोजन नीति और 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नियोजन नीति रद्द नहीं करने की गुहार। सिमडेगा से गुजरने वाली सड़क NH 143 की हालत जर्जर, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, 1 घंटे की दूरी 4 घंटे में होती है तय। चतरा में CCL की आम्रपाली कोल परियोजना में ओवरलोडेड गाड़ियों से उड़ते डस्ट से बढ़ा प्रदूषण, हजारों पेड़ पौधों के अस्तित्व पर खतरा, आंदोलन के मूड में आए लोग। सरायकेला में पशुओं में होने वाली बीमारियों के उन्मूलन के लिए अभियान शुरू, अगले 5 साल में मवेशियों का 2 बार निःशुल्क टीकाकरण। कोरोना काल में गुमला में बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था, स्मार्टफोन के अभाव में पढ़ाई होती है बाधित। पाकुड़ का चंडाल मारा पुल बना मौत का पुल, लंबे समय से टूटा हुआ है पुल पर आए दिन होते रहते हैं हादसे। गुमला में बंदरों पर मंडराया खतरा, भोजन की तलाश में सड़क पर आ रहे बंदर वाहनों की चपेट में आकर गंवा रहे जान। पत्नियों के सताए पतियों ने सेव इंडियन फैमिली नाम से बनाई संस्था, रांची के मोरहाबाद में एकजुट हुए संस्था से जुड़े लोग कानून की आड़ लेकर पत्नी पर परेशान करने का लगाया आरोप। चतरा के पशहंग गांव में अंधविश्वास का अंधेरा, भूत प्रेत के साए में रह रहे लोग, ग्राम देवता को खुश किए बिना नहीं होता काम। खूंटी में सामुदायिक शौचालय में 10 दिनों से लटका ताला, लोगों को हो रही भारी परेशानी, वार्ड नंबर 17 के बाजार टांड का मामला। गोड्डा जिले में तंगहाली से गुजर रहा अग्निशमन विभाग के पास महज 3 बड़ी गाड़ियां, मरम्मत के अभाव में गाड़ियां हुई पुरानी। झारखंड के 24 जिलों में रोल बॉल को मिलेगा बढ़ावा, जमशेदपुर के मनोज यादव दोबारा बने भारतीय रोल बॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष, शहर के चंदर साहू भी समिति के चेयरमैन बने। लातेहार जिले के पिपरा पानी गांव आज भी विकास से कोसों दूर, कंदमूल खाकर किसी तरह पेट पालते हैं लोग, जमीन पर नहीं उतरी योजना। जमशेदपुर में दिवंगत प्रोफेसर दिगंबर हांसा को दी गई विदाई, पद्मश्री से सम्मानित थे प्रोफेसर हांसा, मंत्री चंपई सोरेन ने दी अंतिम विदाई। घाटशिला के मुसावनी प्रखंड के बीहड़ और पहाड़ी इलाके में विकास की उम्मीद जगी, सूर्या बेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार कोई विधायक पहुंचा, विधायक रामदास सोरेन ने सुनी ग्रामीणों की समस्या।